हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ झारखंड की भौतिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो उसका स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बता देना चाहती हूँ। इम्पोर्टेंट फैक्ट वो क्या है, तो सोन नदी घाटी या उत्तरी कोयल नदी घाटी का घाटी क्षेत्र। ओके, सोन नदी घाटी में मुख्यतः गढ़वा व पलामू जिला का विस्तार माना जाता है। ओके, सोन नदी घाटी का उद्गम मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक से होती है। सोन नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो मानसूनी प्रकार की नहीं है। यह नदी झारखंड की सबसे लंबी सीमा निर्धारित करती है। सोन नदी घाटी क्षेत्र में विंध्यन क्रम के चट्टानें पाई जाती है और उसमें चूना पत्थर चट्टान भी पाए जाते हैं। ओके, झारखंड का दूसरा सर्वोच्च शिखर सर्वत पहाड़ी है जो गढ़वा जिले में स्थित है और सोन नदी घाटी क्षेत्र में ही जिसकी ऊंचाई है कितना 1248 मीटर या फिर 1257 मीटर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिक संरचना के बारे में हम लोग। तो पहला है हम लोग का पाट क्षेत्र। मैं आप लोगों को मैप में भी बताऊंगी कि पाट क्षेत्र किसको बोला जाता है। ओके, और किस भाग में है और उसकी ऊंचाई वगैरह कितने है। उससे पहले मैं ये बता देती हूँ, तो पाट क्षेत्र है जिसको हम लोग समतल भूमि बोल सकते हैं। ठीक है, पाट क्षेत्र का निर्माण क्षारीय ज्वालामुखी से होने के कारण प्राचीन काल में इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती थी, परंतु अत्यधिक वर्षा एवं ऊंचाई पर होने के कारण इस क्षेत्र में मृदा अपरदन बहुत ही अधिक हुई है। मृदा अपरदन के कारण मृदा का ऊपरी परत हट गई है और इस क्षेत्र में वर्तमान के समय में काली मिट्टी के जगह लैटेराइट मिट्टी पाई जाने लगी है। ओके, लैटेराइट मिट्टी कंकड़ पत्थर से भरी हुई होती है। इस कारण इसमें केवल मोटे अनाज जैसे कि जौ, बाजरा एवं जायद फसलें की खेती होती है। ओके, साथ ही लैटेराइट सॉइल में एल्युमिनियम ऑक्साइड अर्थात एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइट पाए जाते हैं। ओके, बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र लोहरदगा में स्थित बगड़ू पहाड़ है। ओके, झारखंड सरकार के आंकड़े के अनुसार लोहरदगा में बॉक्साइट के 9 खाने हैं और गुमला में 18 खाने हैं। ओके, पाट क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः लातेहार, लोहरदगा, गुमला जिले में है। ओके, पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। इस कारण क्षेत्र में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक। इसकी ऊंचाई के कारण इस क्षेत्र में 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, पाट क्षेत्र झारखंड का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शीतकाल में भी वर्षा होती है। इस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर में आने वाले चक्रवात के कारण से होती है। ओके, इस क्षेत्र में वर्षा होने के कारण दो विशेष प्रकार की झाड़ियां सनऊ एवं सरऊ पाई जाती है। पाट क्षेत्र में कई सारे पाट हैं, जैसे नेत्रहाट का पाट, गणेशपुर का पाट, जमीरापुर का पाट, गुलगुल पाट। ओके, गुलगुल पाट में स्थित सर्वत पहाड़ी जो गढ़वा में स्थित है, झारखंड की दूसरी सर्वोच्च पीक है। ओके, पाट क्षेत्र की तुलना दक्कन पठार के मेसा आकृति से की है। इस क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार जो कि उल्टा होता है, इस टाइप का। ओके, जिसका शीर्ष दक्षिण की ओर तथा आधार उत्तर की ओर होता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मैप में दिखा देना चाहती हूँ कि पाट क्षेत्र किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये झारखंड का मैप है। ठीक है, जो कि मैंने रफली बनाया है। ये इस जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं पाट क्षेत्र। ओके, जिसकी ऊंचाई मैक्सिमम 900 to 1100 मीटर है। ओके,
और यहीं से हमारा दामोदर घाटी, दामोदर नदी जो है वो ये स्टार्ट होता है और इस तरफ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग दामोदर घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इधर का जो पार्ट है ये जो कि है रांची का पठार, ओके। रांची का पठार का ऊंचाई जो है वो 650 मीटर है, ओके। और ये खूंटी और रांची तक ही फैला हुआ, ठीक है। और यहाँ का जो मौसम है वो है सुखद प्रकार का, मतलब यहाँ ना ही ज़्यादा ठंडी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी, मतलब जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। सो ये जो हमारा दामोदर घाटी है और पाट क्षेत्र और सुखद प्रकार पाट क्षेत्र और रांची का पठार के बीच का जो हिस्सा है उसको हम लोग 12वें का मैदान बोलते हैं, ठीक है। और जिसकी आकार जो होती है तसरी नुमा होती है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है हमारा वो है हजारीबाग क्षेत्र, और ये है राजमहल ट्रैप जिसकी ऊंचाई 150 to 300 मीटर, ओके। और ये है बाह्य पठार, निम्न पठार जिसकी ऊंचाई है 350 to 450 मीटर, एंड दिस इज कॉल्ड अ मोरबान। ये जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है रांची का पठार का, ये गोल गोल वाला, ठीक है, इस एरिया को पूरा मोरबान बोला जाता है। लेकिन जो ये लाइन है बॉर्डर वाला, ठीक, जो बॉर्डर वाला लाइन है उसको हम लोग कंटूर रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी आकार कैसी है, चौकर आकार है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ है, ठीक है। तो इसमें जो नॉर्थ साइड का है उसको हम लोग नॉर्थ स्कार्पमेंट बोलते हैं, और बीच वाला को मिडिल मध्यवर्ती भाग, एंड साउथ वाला को साउथ स्कार्पमेंट, ओके। और इसका जो टॉड और डॉन का जो रेशियो है वो है 40:60 का, ठीक है। सो ये सब था मैप में झारखंड का जो क्षेत्र था, कौन कौन सा है, किधर है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं राजमहल ट्रैप का, ओके। सो राजमहल ट्रैप को हम लोग संथाल परगना क्षेत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण संथाल परगना मंडल में अवस्थित है। जो राजमहल ट्रैप है वो संपूर्ण संथाल परगना प्रमंडल में अवस्थित है, इसलिए हम लोग उसको संथाल परगना क्षेत्र भी बोलते हैं, ओके। सो ट्रैप का शाब्दिक अर्थ जाल होता है, ओके। राजमहल ट्रैप झारखंड का भौगोलिक दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे नवीनतम भाग है। इसका निर्माण जुरासिक एज में हुआ है। मेगास्थनीज ने राजमहल ट्रैप को मलिका नाम दिया है, ओके। प्राचीन काल में राजमहल ट्रैप को नरीखंड और कंकजोल कहा जाता था। एक चीनी यात्री हवेनसांग को किचिंग कोई सीयूकी कहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट दामिने को, मतलब चीनी यात्री जो है वेंगसांग को किचिंग काई कहा है, जिसके सीयूकी बोला है, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसको दामिने कोह बोला है। राजमहल ट्रैप में 6 जिले आते हैं, कौन कौन से, साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका, देवघर, गोड्डा एंड पाकुड़, ओके। राजमहल ट्रैप का विस्तार देवघर से लेकर बिहार के कैमूर पर्वत तक है, ओके। राजमहल ट्रैप का भाग 2000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। इसका झारखंड में सर्वाधिक विस्तार दुमका में है, जबकि न्यूनतम विस्तार जामताड़ा में है। राजमहल ट्रैप में 2 तरह की पहाड़ी पाई जाती हैं। पहला है बड़े गुंबद नुमा पहाड़ी, जिसको हम लोग डोंगरी बोलते हैं, जबकि दूसरा है सुई नुमा, ओके, जिसको हम लोग कील नुमा को। पहला जो है वो गुंबद नुमा मीन्स इस तरह का गोल टाइप का है, जिसको हम लोग डोंगरी बोलते हैं, ठीक है। बट दूसरा जो है सुई नुमा और किले नुमा मीन्स इस टाइप का आकार का है, जिसको हम लोग टोंगरी के नाम से जानते हैं, ओके। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी मयूराक्षी है, जो देवघर के त्रिकुट पर्वत से निकलती है, ओके। राजमहल ट्रैप का निर्माण अम्लीय प्रकार के ज्वालामुखी के होने के कारण काली मिट्टी पाई जाती है, ओके।
उबड़ खाबड़ भूमि एवं काली मिट्टी की प्राप्ति के कारण राजमहल ट्रैप में केंदुपत्ती के खेती बहुत होती है। ओके, केंदुपत्ती बीड़ी उद्योग में झारखंड का पाकुड़ जिला सबसे अधिक आगे है। राजमहल ट्रैप में साहिबगंज का एक ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी बहती है और उसका जो ये डिस्टेंस कितना होता है तो वह 80 to 83 मीटर तक बहती है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी बहने के कारण इस क्षेत्र के कुछ भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसी कारण राजमहल ट्रैप का प्रमुख फसल धान है। राजमहल ट्रैप में साहिबगंज जिले में बेरोनाइट मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। राजमहल ट्रैप में काल वैसाखी जैसे घटना भी देखने को मिलता है। ओके, राजमहल ट्रैप का औसत ऊंचाई 150 to 300 मीटर सर्वोच्च चोटीनाथ है। राजमहल पहाड़ी, जिसको हम लोग संथाल परगना के नाम से भी जानते हैं, सभी जिलों में जामताड़ा जिला का क्षेत्रफल राजमहल ट्रैप में सबसे कम आता है। ओके, संथाल परगना में गंगा नदी से प्रवाहित क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। साहिबगंज पाकुड़ में जबकि पूरे क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 140 to 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ की जलवायु पश्चिम बंगाल के जलवायु के समान होता है। गंगा नदी का क्षेत्र होने के कारण मुख्यतः नॉर्थवेस्टर जलवायु से प्रभावित है। इस कारण इस क्षेत्र में तड़ी झंझा के साथ तीव्र वर्षा होती है। तड़ी झंझा मतलब जो क्या बोलते हैं इसको हम लोग बिजली गिरना भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रांची का पठार, बट मैं इसको कल बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।